हमारा लड़का उधर गया मच्छी पकड़ने को, उसको पकड़ लिया। 3 साल हुआ। हाँ ना, हमारे बच्चे इतने बच्चे के कहाँ जावे, हमारा घर भी नहीं है। एक बेटा तो माजूर है, कमाने देने वाला भी कोई नहीं है। ये आवाज़ है उन बेकस और बेसहारा ख़वातीन की जिनके शौहर यमन की जेलों में कैद हैं। हुकूमती गैर जिम्मेदारी से न सिर्फ यमन में कैद माही गीर मौत से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में इनके अहले खाना अपने कफील के बगैर हर पल जीते और हर पल मरते हैं। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि मिस्ताक ये बेबस और सादा लौ ख़वातीन को तो ये भी खबर नहीं कि कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। यही वजह है कि कई साल से यमन में तकरीबन 100 के करीब कैद माही गिरों के घराने अपने प्यारों की आवाज़ सुनने को भी तरस गए हैं। इनके लिए उम्मीद की किरण इस वक्त पैदा हुई जब सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट निसार मुजाहिद की जानिब से इस्तेदा की गई कि इन माही गिरों की खबरगिरी की जाए जिनसे यमन की पुलिस ने रिश्वत मांगी और रिश्वत ना देने पर इन्हें झूठे मुकदमात में फंसा दिया गया। दरखास्त गुजार की अदालत से ये अपील थी कि हुकूमत को इन बेसहारा पाकिस्तानियों की मदद करने की हिदायत की जाए। निसार मुजाहिद के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम की सुस्ती और गफलत की वजह से ये लोग यमन की जेलों में सड़ रहे हैं। कैदियों के तबादले के मुआहदे का ड्राफ्ट बना के वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेज दिया गया है कि वो पार्लियामेंट में पेश करें, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की टेबल पे 2 महीने से वो ड्राफ्ट पड़ा है और उसको पार्लियामेंट में पेश ही नहीं किया जा रहा कि कोई पाकिस्तानी कहीं से कुछ छूट के बेचारा ना आ जाए वापस। यमन में मौजूद पाकिस्तानी सफीर का कहना है बिकॉज वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि महीने के एंड तक या जुलाई में कोई ना कोई फैसला आ जाएगा जो आई होप इनके हक में होगा। अगर इन माही गिरों की फौरी मदद ना की गई तो दर्जनों घरानों के उम्मीद का चिराग बुझ जाएगा। आइन के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले, मगर हुकूमत की गफलत की वजह से यमन की जेलों में सऊबतें बर्दाश्त करते ये पाकिस्तानी शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और यहाँ इनकी फैमिलीज शदीद माली परेशानियां बर्दाश्त कर रही हैं। अब्दुल कादिर साबरी, डॉन न्यूज़, कराची।